राधे राधे। स्वागत है आप सबका अपने चैनल रेखा रानी में। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा होना चाहिए जिससे कि वो स्वीट सा रिलेशन स्वीट ही बना रहे, कड़वा ना होए। कैसा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए, हस्बैंड की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए और वाइफ की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। तो आज यही टॉपिक मैं लेकर आई हूँ और इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी, जिसमें से कुछ हस्बैंड के लिए है, कुछ वाइफ के लिए है और एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों के लिए कॉमन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा हो जिससे कि वो स्वीट बना रहे। जैसे कि शादी के शुरुआती टाइम में होता है ना, जब नई नई शादी होती है 2-4 महीने हाई से हाई साल भर तक तो सब अच्छा रहता है। ये हर हस्बैंड वाइफ रिलेशन में देखा गया है कि साल भर तक, वो भी हाई से हाई, नहीं तो 2-4 महीने तक ही सब अच्छा रहता है और फिर उस रिश्ते में कड़वाहट, मन मुटाव आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्लैशेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए जिनसे हमारा रिश्ता जो स्वीट रिलेशन है वो स्वीट ही बना रहे। तो देखिए इस वीडियो में ना मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगी कि आपको गिफ्ट देने चाहिए या फ्लावर अपनी वाइफ को देना चाहिए या उसको कहीं घुमा फिरा के लाना चाहिए। ये तो सबको पता है और ये बातें सबको पता है, कॉमन है और इससे मानते हैं, इनसे हमारा रिश्ता बेहतर होता है ऐसा करने से। लेकिन ये जो लवी डबी वाली बातें हैं ना, इस वीडियो में मैं वो नहीं बताऊंगी। मैं जो जेन्युइन, जिससे जेन्युइनली हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशन ग्रो करता है, वो पॉइंट्स बताऊंगी। अब इसमें जैसे सबसे पहली बात, देखिए पहले का जो ज़माना था, पहले था कि हाँ जो हस्बैंड है वो बाहर के काम करेंगे, पैसा कमा के लाएंगे और जो वाइफ है वो घर का काम करेगी। आजकल क्या है, वाइफ बाहर का भी काम करती है, पैसा भी कमा के लाती है और घर का भी करती है, जो कि ज़रूरी हो गया है। आज के टाइम में हर किसी को लग्जीरियस लाइफ जीनी है और ऐसा भी नहीं कि लग्जीरियस लाइफ के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो गया है कि जब तक दोनों काम नहीं करते ना तो नहीं सही से हो पाता, लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल पाती। आज के टाइम में एक जने की इनकम से घर नहीं चलता। तो जब दोनों काम कर रहे हैं तो घर और बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों की होनी चाहिए। अब जहाँ पे हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं वहाँ तो चलो ये बात हो जाती है कि अब वाइफ बाहर की भी कर रही है, ऑफिस भी जा रही है, घर का भी कर रही है, हस्बैंड इस चीज़ को समझ रहा है तो हस्बैंड भी ऑफिस से आके अपनी वाइफ की हेल्प करवा रहा है। लेकिन जहाँ पर वो फैमिली के साथ रहते हैं, इन लॉज के साथ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और फैमिली मेम्बर रहते हैं, वहाँ बहुत प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे क्या होता है कि हस्बैंड जो सिर्फ बाहर जा रहे हैं, बाहर का काम कर रहे हैं, पैसा कमा के ला रहे हैं, लेकिन वाइफ बाहर का भी कर रही है, घर का भी कर रही है। क्योंकि अगर हस्बैंड उनकी हेल्प करवाए तो ये इन लॉज को पसंद नहीं आता कि हमारा बेटा बहू का काम करवाए, बहू के साथ घर के काम में हेल्प करवाए, खुद वो करते नहीं है। हाउस हेल्प रखना चाहे मेड वगैरह तो वहाँ पे भी इन लॉज को प्रॉब्लम होती है कि नहीं हमारे घर में आके एक मेड काम करेगी, हम मेड के हाथ का खाना खाएंगे या मेड हमारे घर की साफ सफाई करेगी, उन्हें नहीं पसंद। तो मैं ऐसे में हस्बैंड की क्या जिम्मेदारी बनती है। देखिए अगर ऐसे में अगर वाइफ खुद कहेगी कि वो कुछ भी बोलेगी कि मेरे से इतना काम नहीं होता या कुछ भी, तो वो बात इन लॉज को बुरी लग जाएगी। तो वहाँ हस्बैंड की जिम्मेदारी बनती है, अगर आप अपना रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं अपनी वाइफ के साथ तो वहाँ हस्बैंड की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माता पिता को समझाए कि मम्मी देखो ये काम करती है जो कि ज़रूरी भी है ये अगर बाहर का भी कर रही है और घर का भी कर रही है तो मैं, जैसा आपको मेरा दिखता है कि मैं ऑफिस से थका हारा आता हूँ तो आपको ये भी समझना चाहिए ना कि ये भी थकी हारी आती है। जैसे ऑफिस से आके मुझे चाय पीने की होती है कि मुझे एक कप चाय बनी बनाई मिल जाए, ऐसे आपकी बहू को भी होता है ना कि कोई उसको भी एक कप चाय बनाकर दे दे। और अगर आपको ये लगता है कि वो ऑफिस में करती क्या है, कंप्यूटर के आगे तो बैठती है, एसी में रहती है, तो फिर ये बात मेरे पे भी लागू होती है कि मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी तो वही काम करता हूँ, मैं भी ऑफिस जाता हूँ, कंप्यूटर पे बैठता हूँ, हाँ एसी में रहता हूँ। तो मम्मी जैसे आप मेरा दुख समझती है कि मेरी मेहनत आपको दिखती है, ऐसे इसकी भी देखिए। या तो आप हाउस हेल्प के लिए बोल दीजिए, मैं एक मेड रखवा देता हूँ, मतलब मेड लगा लेता हूँ काम के लिए। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप मुझे इसकी थोड़ी बहुत हेल्प करने दीजिए। और अगर आपको वो भी अच्छा नहीं लगता तो आप खुद हेल्प करवाइए मम्मी। देखिए ये ज़रूरी है, ये कब तक घर का भी और बाहर का भी करेगी। और आपको पता है यहाँ बेटे को ये भी बोलना चाहिए कि आप खुद सोचिए, अगर इसने काम छोड़ दिया, ये अगर ऑफिस नहीं जाएगी तो जैसे घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, होम लोन, ये सब बच्चों की स्कूल फीस, ये सब कैसे होएगा।
तो आप क्या चाहती हैं, ये काम छोड़ दें हैं, या ऐसे ही कि घर का भी करे और बाहर का भी करे और ऐसे ही रहे? तो यहाँ बेटे की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को कन्विंस करे उसके लिए कोई हाउस हेल्प रखने के लिए या उसकी मदद करवाने के लिए। तो ये हुई हस्बैंड की जिम्मेदारी अगर अपना रिलेशन बेहतर बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, जैसे एक पत्नी है, चाहे वो वर्किंग है या हाउसवाइफ है, ये बात है हाउसवाइफ के तो काम निमटते ही नहीं है, छोटे मोटे कोई ना कोई काम रहते ही है हर टाइम। तो अब देखिए, आप अल्टीमेटली अपने ससुराल में अपने ससुराल का काम करती है, अपने इन लॉज की सेवा करती है, आप अपने इन लॉज के साथ अपने हस्बैंड के कारण ही जुड़ी हुई है ना। तो इसलिए जब आपके पति ऑफिस जाए तब एक बार सारा काम छोड़ के सिर्फ 5 मिनट के लिए दरवाजे पर आकर आप उनको एक बार सी यू कर दीजिए कि हाँ टाटा बाय बाय, उनको अच्छा लगेगा। और जब वो ऑफिस से आए तब एक बार 5 मिनट के लिए सारा काम छोड़ के आप उनका वेलकम कर दीजिए, अगर आप अपने रिलेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि घर के इतने काम होते हैं, कैसे अपने काम छोड़ के, तो देखिए घर के काम भी, आपका ससुराल भी तो अल्टीमेटली आपके हस्बैंड से ही तो है ना। आपने हस्बैंड से शादी करी है तभी तो आपका ससुराल है, सब कुछ है, आपके घर के काम हैं। तो अगर आप उन्हीं को मतलब उन्हीं को इतनी वैल्यू नहीं देंगी तो कैसे चलेगा। अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहती हैं ना, तो अपने हस्बैंड को वैल्यू देना सीखिए। जैसे आप शादी के शुरुआती टाइम में करती थी ना कि दरवाजे पे हस्बैंड को जाते हुए बाय करना, जब वो आ रहे हैं तो उनके लिए पानी लाना, चाय लाना, तो इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखिए। ये नहीं है कि शादी के 1 साल 2 साल बाद आपने ये चीज़ छोड़ दी और आप घर के काम में ही रम गई। इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए। ये बात हुई सेकंड पॉइंट वाइफ के लिए। थर्ड पॉइंट जैसे कि हस्बैंड के लिए, कि जैसे कि अगर आपकी वाइफ बीमार है तो उसे बोलना ना पड़े कि मेरे लिए दवाई ला दो। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो बीमार है तो आप उसके लिए दवाई लाएं, आप उसको अपने हाथों से दवाई दें। और ऐसे में खाना, अगर आपको खाना बनाना आता है तो अच्छी बात है, आप उसके लिए भी खाना बनाइए। और अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप कम से कम ये कह सकते हैं कि तुम मेरे खाने की टेंशन मत ले, मैं बाहर से मंगवा लूँगा, या मैं मैगी बना लूँगा, या मैं चाय के साथ ब्रेड खा लूँगा, ऐसे। और अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, मैं कहूँ उसके लिए भी खिचड़ी वगैरह उसको बना के दे दीजिए, देखिए उसको कितना अच्छा लगेगा, आपका रिश्ता कितना अच्छा बनेगा। और कहते भी है कि वाइफ 2 ऐसे टाइम, एक उसकी प्रेगनेंसी का और एक उसकी बीमारी का, जब ऐसे टाइम में उसके लिए जिसने भी जो जो किया होता है ना वो कभी नहीं भूलती हैं। इसलिए आप उसके लिए दवाई लाए, उसको कहने की नौबत ना आए। और उसके लिए अगर खाना नहीं बना सकते तो एटलीस्ट अपने खाने का प्रेशर मत डालिए उस पर, वरना वाइफ को ना बीमारी में भी ये रहता है कि अरे पति के लिए खाना बनाना, इन लॉज के लिए, बच्चों के लिए। तो आप कम से कम ये कह सकते हैं कि मैं मैगी खा लूँगा या ब्रेड खा लूँगी, तो मेरे खाने की टेंशन मत ले। और अपना तो वो भूखी भी रह लेगी, उसको अपनी खाने पीने की टेंशन नहीं रहती। और आपके साथ परिवार है कि हाँ भाई बच्चों के लिए तो खाना बनाना ही है, माता पिता के लिए तो बनाना ही है, फिर आप ये कह सकते हैं कोई नहीं मैं बाहर से मंगवा लूँगा, तू टेंशन मत ले। और ऐसे ही प्रेगनेंसी में जितना हो सके उसका ध्यान रखिए। ये तो सबको पता है प्रेगनेंसी में कैसे ध्यान रखा जाता है, कि जैसे घर के काम में छोटे मोटे में उसकी हेल्प करवा दीजिए। वो जैसे बैठी है, वो खड़ी हो रही है, उससे नहीं खड़ा हो जा रहा है तो हाथ का सहारा देके उसे खड़ा कीजिए हैं। उसको टाइम टू टाइम दवाई का कहिए कि जब तू अपनी दवाई ले ले टाइम टू टाइम, ऐसे मतलब उसका साथ दीजिए प्रेगनेंसी में जितना हो सके। उसको कहना ना पड़े, अपने साथ के लिए उसको ऑफर ना करना पड़े, आपको कहना ना पड़े कि हाँ भाई मेरे लिए ये काम कर दो। इन 2 टाइम में इसकी बीमारी में और प्रेगनेंसी में आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका साथ दें। यह हुई तीसरी बात। चौथी बात, ये पॉइंट भी हस्बैंड के लिए, कि जैसे देखिए मान लीजिए कोई बात है, घर में कोई बात है जिसमें वाइफ के साथ पूरा परिवार उसके साथ है, लेकिन हस्बैंड ही उसके साथ नहीं है, जिसके भरोसे वो इस घर में आई हैं वही उसका साथ नहीं दे रहा, तो वो टूट जाती है। चाहे पूरा परिवार उसका साथ दे दे, लेकिन वो उस हिसाब से रह पाती, वो टूट जाती है। और इसी के अपोजिट, चाहे पूरा परिवार उसके खिलाफ है लेकिन हस्बैंड उसके साथ है ना, तो वो वाइफ मतलब ये मान लीजिए परिवार से कोई सी भी जंग जीत सकती है अगर हस्बैंड उसका साथ है। तो जब आपको ये पता है मेरी वाइफ गलत है, मेरे परिवार वाले अगर उसको कुछ कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं, बेकार में कह रहे हैं, नहीं कहना चाहिए, तो ऐसे में आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी वाइफ का साथ दें, आप उसके साथ खड़े रहे, आप उसके लिए स्टैंड लें। क्योंकि उस टाइम पे ना वाइफ की जो नज़रें होती है ना
वो अपने हस्बैंड को ही देख रही होती है कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए कुछ बोलता है या नहीं बोलता। अगर आपके परिवार वाले किसी बेकार बात के लिए उससे लड़ रहे हैं या किसी बेकार बात के लिए मतलब गलत बात के लिए उस पर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप अपनी वाइफ का साथ दें, उसके लिए स्टैंड लें। हैं, ये हुई चौथी बात। पांचवी बात, ये बात दोनों के लिए है। पता है क्या होता है, अब जैसे लड़कियों में देखा गया है, मोस्टली लड़कियां ना जैसे फ्रेंड सर्कल में कहती हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे ना ऐसा हस्बैंड चाहिए जो कि मेरे आगे पीछे घूमे, मैं कहूँ दिन तो वो कहे दिन, मैं कहूँ रात तो वो कहे रात, एज लाइक डॉग। तो आप खुद बताइए, अगर आप एक डॉग से शादी करेंगे तो आप क्या कहलाएंगी? हैं, ऐसे ही बॉयज होते हैं, वो तो ऐसे बन के रहना चाहते जैसे शेर, वो कहते हैं मैं तो एक शेर की तरह हूँ या एक राजा की तरह बन के रहना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ को ट्रीट ऐसे करते हैं कि घर के अंदर ही रखना, घर की चार दीवारी में घर से निकलने नहीं देना, एक भीगी बिल्ली की तरह बना के रखना चाहते हैं वो उसको। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं शेर की तरह बन के रहूँ, तो आपको भी अपनी वाइफ को शेरनी बनने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। तो पता ही, मैंने एक कीवर्ड भी सुना था कि अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब वाइफ के लिए, कि आप चाहते हैं अगर आपका हस्बैंड आपको क्वीन की तरह, रानी की तरह ट्रीट करे, तो आपको भी अपने हस्बैंड को एक किंग, राजा की तरह ट्रीट करना होगा। और ऐसे ही आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ आपको एक किंग, राजा की तरह ट्रीट करें, तो आपको भी अपनी वाइफ को क्वीन, रानी की तरह ट्रीट करना होगा। तो बस यही तो कुछ पॉइंट्स जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएंगे। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। राधे राधे।